हेलो बच्चों, ये आपकी कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी की एग्जाम्पल नंबर 42 है। ठीक है, एक्सरसाइज 5.7 के बाद एग्जाम्पल नंबर 42। तो आइए देखिए क्या क्या दिया गया है इसमें। वेरीफाई करना है रोलेज थ्योरम फॉर द फंक्शन ऑफ y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2 वेयर a इक्वल टू -2 एंड b इक्वल टू 2। ये a और b क्या है, देखिए आपने रोलेज थ्योरम पढ़ा होगा। रोलेज थ्योरम जो फंक्शन होता है ये y इक्वल टू फंक्शन, इसको इस पेन से लेते हैं, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2। ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है बिकॉज इट इज़ ए पोलिनोमियल फंक्शन एंड वी नो ऑल द पोलिनोमियल फंक्शन आर ऑलवेज कॉन्टिन्यूअस। ये कॉन्टिन्यूअस इन -2 से 2 जो डोमेन होती है ये ए कॉमा बी रोलेज थ्योरम बोलती है ना, वो एफ डिफाइंड और ए टू बी टू आर। तो ये ए और बी की वैल्यू दी गई है, ये इससे डिफाइंड है एंड डिफरेंशिएबल भी है ये फंक्शन, एंड डिफरेंशिएबल इन -2 से 2। ओके, ऑल्सो देखिए ये ए और बी की वैल्यू दी गई है, तो एफ ऑफ -2 निकालते हैं तो क्या आएगा। एफ ऑफ -2 यहाँ पे रखेंगे, कितना आएगा, ये एफ ऑफ 2 के इक्वल ही आएगा, दैट इज़ 6। तो हमारा एफ ऑफ 2 और एफ ऑफ -2 भी इक्वल हो गई। इसका मतलब हमारे रोलेज थ्योरम की सारी कंडीशंस फुलफिल हो गई है। ठीक है, इसका मतलब समझ रहे हो ना। तो हम बोल सकते हैं, हमें पता है रोलेज थ्योरम क्या स्टेट करती है। रोलेज थ्योरम states that there is a point in C, in below in the interval -2 से 2 according to the Rolle's theorem where f dash c is equal to 0। तो देखिए यहाँ से अगर हम एफ ऑफ एक्स हमारा ये है, एफ ऑफ एक्स हमारा एक्स स्क्वायर प्लस 2 है, तो एफ डैश एक्स क्या जाएगा 2x, और ये कहाँ पे 0 हो रहा है, ये x इक्वल टू 0 पे 0 हो रहा है। इसका मतलब हमारा एफ डैश सी कितना 0 कब होगा, एट x इक्वल टू 2 पे, x इक्वल टू 0 पे। तो c की वैल्यू कितनी आ गई 0, तो एट c इक्वल टू 0 एफ डैश c इक्वल टू 0 यानी c इक्वल टू 0 बिलोंग्स टू -2 से 2। हमें पता है ये -2 से 2 के बीच में बिलोंग कर रहा है। तो इस तरह से हमारी ये कंडीशन फुलफिल हो गई ना। अब चलते हैं एग्जांपल नंबर 43 पे। एग्जांपल नंबर 43, एग्जांपल नंबर 43 में क्या करना है, वेरीफाई करनी है। तो एग्जांपल नंबर 43 में दिया गया है आपको वेरीफाई करना है मीन वैल्यू थ्योरम फॉर द फंक्शन एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर इन द इंटरवल 2,4 क्लोज इंटरवल। तो इस इंटरवल के इनसाइड में ये फंक्शन क्या है, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर है। तो ये आपको मीन वैल्यू थ्योरम को वेरीफाई करना है इस फंक्शन के लिए। ठीक है, समझ में आया क्वेश्चन। तो देखिए अब करते हैं स्टार्ट। द फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये कॉन्टिन्यूअस, इट इज़ कॉन्टिन्यूअस इन 2,4 एंड डिफरेंशिएबल इन 2,4 as its derivative f डैश x इज इक्वल टू कितना, इसका डेरिवेटिव कितना हो जाएगा 2x इज डिफाइंड। जब इसका डेरिवेटिव डिफाइंड है इसका मतलब ये डिफरेंशिएबल है। ओके, डिफाइंड इन इंटरवल भी लिखते हैं 2,4 के बीच में। ठीक है, तो ये आपका हो गया डिफरेंशिएबल और कॉन्टिन्यूअस दोनों हो गया। ठीक है, अब हमें करना क्या है, हमें तो मीन वैल्यू थ्योरम को वेरीफाई करना है। ठीक है,
तो देखिए हमें पता है इस इंटरवल में f(2) कितना होगा यहाँ पे 4 और f(4) कितना होगा 16। ठीक है, अब हमें पता है कि स्लोप मीन वैल्यू थ्योरम क्या होती है। मीन वैल्यू थ्योरम स्टेट क्या करती है, मीन वैल्यू थ्योरम स्टेट करती है कि इट मीन वैल्यू थ्योरम स्टेट्स दैट there is a point in C belongs to 2,4 such that f dash C is equal to f of B minus f of A upon B minus A। ठीक है, तो देखिए ये होता है, ये कंडीशन होती है मीन वैल्यू थ्योरम की। ठीक है, जैसे कोई मैं ग्राफ बना रहा हूँ, देखिए यहाँ पे जैसे एक ग्राफ हो गया आपका, ये हो गया, तो कोई पॉइंट सी ऐसा होगा, ये लेट अस से दिस पॉइंट ए एंड दिस पॉइंट बी, तो इन दो पॉइंट को मिलाने वाली जो लाइन होगी, ये स्लोप होगा इस लाइन का, वो स्लोप उस जो स्लोप हमें मिलेगा, तो इसी के अंदर जो ग्राफ है इन दो पॉइंट के बीच में, ए और बी के बीच में जो ग्राफ ड्रॉ किया गया है ये, तो इसी ग्राफ पे कहीं भी एक पॉइंट ऐसा होगा जिस पे मैं स्लोप इसके पैरेलल स्लोप बना सकता हूँ, यानी कि वो सी, उसी पॉइंट को बोल रहे हैं हम सी। तो इसी पॉइंट पे जो हमें स्लोप मिलेगी ये स्लोप दोनों इक्वल होगी, एटलीस्ट 1 पॉइंट मिलेगा हमको इसके पैरेलल। ठीक है, तो देखिए यहाँ से हम कैसे निकालेंगे एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए अपॉन बी माइनस ए। तो एफ ऑफ बी हम निकाल चुके हैं, यहाँ ए और बी क्या है हमारा, देखिए ये इंटरवल ही ए और बी है, ये ए है ये बी है, तो एफ ऑफ बी कितना मिला 16 माइनस 4/4 माइनस 2, तो ये हो जाएगा 12.2 या दैट इज 6, तो ये 6 आ गया। तो आपका एफ डैश सी अगर हम अलग से निकालें अपना एफ डैश सी मतलब पहले निकालते हैं, इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं, 2x आ जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं इसकी स्लोप इक्वल टू 6 रखते हैं। ठीक है, तो 6 रखते हैं, तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी मिलेगी 3, यानी कि हमारी c की वैल्यू कितनी है 3, यानी कि c इज इक्वल टू कितना है, c इज इक्वल टू 3, एट c इज इक्वल टू 3 f डैश c इज इक्वल टू 6, राइट। ये लिखते हैं f डैश 3 इज इक्वल टू 6, राइट। x इज इक्वल टू 3 पे हमें वो स्लोप इसके पैरेलल मिल जाएगी। तो इस तरह से आप वेरीफाई कर सकते हो मीन वैल्यू थ्योरम को। इफ़ यू हैव एनी डाउट यू कैन कमेंट बिलो इन द कमेंट बॉक्स। ओके।